सैकड़ों शाखाएं भारत और विश्व में हैं, गीता पाठशाला और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में। तो आज हमारा जो विषय है वो है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि हमारा जो धर्म स्थापक है वो क्राइस्ट है और हमारी धर्म पुस्तक बाइबल है, और जो इस्लामी है वो भी जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक जो है मोहम्मद है और हमारी धर्म पुस्तक कुरान है। परंतु हम सनातनी जो सबसे पुराने हैं, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था। हम ये नहीं जानते कि हमारा धर्म स्थापक कौन है और हमारी धर्म पुस्तक कौन सी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कमजोर हो गया है, सबसे पुराना होने के कारण तमो प्रधान हो गया और वो कमजोर हो गया। तो उसमें शक्ति कैसे आएगी? जब हम उसको जानेंगे जो इस धर्म का धर्म स्थापक है, और हमारी जितने भी वेद पुराण हैं उनमें हमारी एक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जिसको हम अपने जीवन में फॉलो करें। तो जब वो जानेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। तो इसीलिए इस विषय को आज हमने चुना है। तो इसके लिए मैं अमोल भाई जी को आमंत्रित करूंगी, मगर उससे पहले उनका परिचय थोड़ा सा मैं थोड़े से शब्दों में देना चाहूंगी कि अमोल भाई 18 साल से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में के सक्रिय सदस्य हैं और 12 साल से कानूनी सलाहकार के रूप में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 2002 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से टैक्सेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री प्राप्त की, और अभी जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों 12 से ज्यादा राज्यों में हाई कोर्ट में केस लड़ चुके हैं, और 100 से ज्यादा सेमिनार हम गीता और सनातन धर्म पर भारत के अलग अलग राज्यों में कर चुके हैं। तो मैं अमोल भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। 2 मिनट हम सभी सेमिनार स्टार्ट होने से पहले हम मेडिटेशन में बैठेंगे। पूरी तरीके से मन को एकाग्र करेंगे। मस्तक के बीच में यहाँ पे जिसे उत्तमांग कहते हैं, वहां पे हम अपने चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे 2 मिनट के लिए। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम नमः शिवाय। आज का सेमिनार का टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन और सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो सनातन का अर्थ क्या है, पहले ये समझते हैं। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो जो भारत खंड है
वो अति प्राचीन खंड है। जितने भी ये दूसरे दूसरे खंड है, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, ये जितने भी खंड है, ये आज से 2500 साल पहले इनका अस्तित्व नहीं था। 500 साल पहले अमेरिका का नामो निशान किसी को पता नहीं था। 200-300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का किसी को पता नहीं था। तो भारत भूमि ये अति प्राचीन भूमि है, अति प्राचीन धर्मखंड है। और ये जो भारत भूमि अति प्राचीन धर्मखंड है, इसमें सनातन धर्म शुरू से 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति जिसे कहते हैं, तो 5000 साल पुरानी ये संस्कृति पनपी है। आज हम उसे हिंदू धर्म कह के पुकारते हैं। सिंधु नदी के किनारे हिंदू लोग रहते थे, सनातनी लोग रहते थे, इसलिए उसको हिंदू नाम दिया गया। उसका असली नाम है सनातन धर्म। सृष्टि का अंत होता है तो भी सनातन रहेगा, और सृष्टि की शुरुआत होगी तो भी सनातन रहेगा। लेकिन आज सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो चुकी है। आज अनेक अनेक धर्म इस सृष्टि पे अनेक अनेक धारणाएं, कुधारणाएं, कुरीतियां फैला रहे हैं। उसकी वजह से जो कच्चे कच्चे हिंदू है वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो सबसे प्राचीन सनातन धर्म है, आप देखेंगे तो उनकी जो संख्या है वो कम कम दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? आज अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो क्रिश्चियंस, उसका परसेंटेज है 32% जो पॉपुलेशन है ओवरऑल। उसके बाद इस्लाम या मुस्लिम को हो, उसका परसेंटेज अराउंड 24% है। और हिंदू सबसे प्राचीन धर्मखंड होने के बावजूद उसका जो परसेंटेज है सिर्फ 14-15% है। तो हिंदुओं की जनसंख्या सबसे प्राचीन होने के बावजूद और इस सृष्टि की आदि होने के बावजूद कम कम क्यों हुई? उनकी संख्या कम होती क्यों गई? उसका मूल कारण है कि दूसरे जितने भी धर्म हैं उनकी अपने धर्म पिता के ऊपर आस्था है, अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर आस्था है। अगर मुस्लिम लोग देखेंगे तो कुरान को मानते हैं, उनको अपने धर्म पिता का भी ज्ञान है। क्रिश्चियंस लोग बाइबल को मानते हैं, उनको अपने धर्म पिता का ज्ञान है। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। धम्मपद उनका धर्म ग्रंथ है, उनको भी वो मान्यता देते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है हिंदू जो अपने को सनातनी कहते हैं, वो अपने धर्म पिता को भी भूल गए, अपने धर्म संस्थापक को भूल गए और अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए। श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ है उनका सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता को माता भी कहा जाता है और एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, बाकी कोई भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। तो गीता जो है स्वयं भगवान वाच है। तो आज जो हिंदू है अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए और अपने धर्म शास्त्र को भी भूल गए। उसकी वजह से हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। जैसे सनातन धर्म अति प्राचीन है, वैसे सनातन धर्म का संस्थापक भी अति प्राचीन है। तो सनातन धर्म का संस्थापक कौन, यह हम समझेंगे। जैसे कोई झाड़ होता है और झाड़ का बीज होता है। अगर आपको झाड़ को पानी डालना है तो आप पत्तों को, टहनियों को, उसके फलों को, फूलों को, उसके तने को पानी डालेंगे या उसके जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे? कहां पानी डालेंगे? जड़ों को पानी डालेंगे। और जड़ के भी नीचे होता है बीज। तो श्रीमद् भगवद गीता में जिस वृक्ष की बात की है, अश्वत्थ वृक्ष, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्रादुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि। ये सृष्टि वृक्ष की बात श्रीमद् भगवद गीता में किया है। जो सृष्टि का वृक्ष है वास्तविक विद्या, जैसे बाहरी वृक्ष होते हैं उनका जो जड़ें होती है, बीज होता है, वो नीचे की ओर होता है
और तना और उसकी जो टहनियां होती है ऊपर की ओर होती है। लेकिन गीता में जिस वृक्ष के बारे में बोला है वो वृक्ष बोला है ऊर्ध्व मूलम, माना जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अधश शाखा, शाखाएं नीचे की ओर है। अब ये मूल कौन है और ये शाखाएं कौन है? इसका मूल, इसका जड़ है सनातन धर्म, जो स्वयं ईश्वर ने आके स्थापन किया, जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है, इसने सनातन धर्म की स्थापना की। तो ऊर्ध्व मूलम अधश शाखा, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। इसका अर्थ है जड़ें ऊपर की ओर माना वो ऊर्ध्वमुखी है, माना ऊपर की ओर जाने वाला है, ऊर्ध्वगमन होने वाला है। और अधोमुखी शाखाएं, तो ये शाखाएं कौन सी है? जड़ें तो हो गया सनातन धर्म, और शाखाएं कौन सी है? ये शाखाएं जो है ये दूसरे दूसरे धर्म है। तना जब ऊपर चला गया सनातन धर्म का जड़ों के बाद, उसके बाद आज से 2500 साल पहले सबसे पहले एक टहनी निकली, वो थी प्रॉफेट इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। उसके बाद राइट साइड में दूसरी टहनी निकली, आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। उसके बाद लेफ्ट में फिर से और एक टहनी निकली, आज से 2000 ईयर्स पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। उसके बाद राइट में फिर से एक टहनी निकली, आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने संन्यास धर्म का ज्ञान दिया। ऐसे अलग अलग धर्मों की अलग अलग टहनियां निकलती गई। आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन हुआ। तो ये जो टहनियां है ये अलग अलग धर्म है जो शुरू से नहीं थे, बाद में आए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में ये बाद में आई, लेकिन ये आदि सनातन धर्म जो है वो पहले से है। तो ये जो अनेक अनेक टहनियां ये जो बाद में आई ये अधोमुखी है। अधोमुखी, अधोमुखी माना पतन में लेके जाने वाली, नीचे की तरफ लेके जाने वाली। एक होता है पावन और दूसरा होता है पतित। हम बोलते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित का अर्थ है पापी। ये सृष्टि अभी कलयुग का ये जो घोर पापी कलयुग चल रहा है, इसमें पतन की ओर जा रही है या उद्रोमुखी जा रही है? बताइए। पतन की ओर जा रही है, पतन की गर्त में जा रही है। तो दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, इसकी अति होती जा रही है। और बाहर की दुनिया में अति नहीं हो रही है, हमारे अंदर भी अति हो रही है। हमारे आत्मा के अंदर भी उसकी अति हो रही है। 1 इंच की जमीन के लिए भाई भाई का गला काट रहा है। तो घर में झगड़े हैं। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा डंडा। जैसे ही आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने इस सृष्टि के ऊपर आक्रमण किए, भारत के ऊपर खास। और तब से मुस्लिम बाहुबलियों ने, आक्रमणकारी वृत्ति से आक्रांताओं ने इस भारत के ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया। तो तब से ये कली अंदर आया, कली युग। आज हर एक के अंदर ये कली प्रवेश है। ये कली राक्षस है 5 विकारों वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारों का जो राक्षस है वो सबके अंदर किसी में कम किसी में ज्यादा प्रवेश हो चुका है। तो आज घर घर में झगड़े, समाज में झगड़े, जातियों में झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हैं। भारत में अगर 10 मुख्य पार्टी है तो 10 मुख्य पार्टियों में भी झगड़े हैं। जो राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड में जो 10 महासत्ताएं है उनके अंदर भी झगड़े हैं। तो कलयुग का ये जो समय है, जिसमें घोर पापी कलयुग का समय है, इसमें जो अनेक धर्मों की ये शाखाएं अधोमुखी लेके जा रही है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ऊर्ध्व मूलम अधश शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। ये अश्वत्थ वृक्ष है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष आदि अनादि है।
सदाकाल टिकने वाला है। ये जब जर्जरीभूत हो जाता है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष जब पुराना हो जाता है, पतित हो जाता है, तब कोई किसान होगा तो उसको पता होगा कि वृक्ष का बीज जो बोया गया है, जब वृक्ष सरसज्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो जो पहला फल आता है वृक्ष से, तो उस पहले फल में से वही बीज फिर से बाहर आ जाता है। ये बात पता है किसी को? जो किसान होता है उसको पता होता है कि जो बीज बोया गया है, जब वृक्ष तैयार हो जाएगा तो जो पहला फल निकलेगा तो वही बीज फिर से बाहर आएगा उस फल से। तो इस सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस विनाम। मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूं, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान वाच है, वो स्वयं परमात्मा के द्वारा गाई हुई है। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ उसमें ये बात नहीं लिखी है कि भगवान वाच। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानां, भूतानां माना सारे संसार का मैं बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। इस दुनिया में जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, जो तथाकथित वो समझते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है इस सृष्टि में, वो नास्तिकता की तरफ इस दुनिया को लेके जा रहे हैं। साइंस के घमंड के आधार पे सृष्टि को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन बुद्धिमानों का भी मैं बुद्धि हूं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं इस कल्प वृक्ष का मैं बीज हूं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। मैं आदि पुरुष हूं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का आदि पुरुष हूं। इसको शरण आयो, इस पुरुष को, आदि पुरुष को शरण आना चाहिए, जिससे ये सारी जितनी भी ये सृष्टि है अनेक धर्मों वाली, ये जितना भी बड़ा ये कल्पवृक्ष है, ये प्रसारित हुआ है, ये अनेक धर्मों वाला ये बड़ा कल्पवृक्ष जिससे प्रसारित हुआ है, वो बीज, वो आदि पुरुष स्वयं परमात्मा है। अभी मुझे ये बताइए, वो आदि पुरुष जो प्रथम पुरुष है सृष्टि का, आदि देव है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तुमादि देव पुरुषा पुराना तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदि देव है, तू प्रथम पुरुष है इस सृष्टि का। तो वो आदि पुरुष किसको कहेंगे हम? हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। उसमें कौन सा ऐसी देवता है जो सब देवताओं में अव्वल नंबर है, देव का देव महादेव, वही सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि देव है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष, आदि स्त्री, आदि देव, आदि देवी शंकर पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है एक ही पर्सनैलिटी। गेहूं को उत्तर भारत में गेहूं बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको गहू बोलते हैं, मलयालम में अलग बोलते हैं, तेलुगु में अलग बोलते हैं, कन्नड़ में अलग बोलते हैं, बंगाली में अलग बोलते हैं। तो गेहूं अलग अलग हो जाता है क्या? सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी जो सारी सृष्टि का आदि पुरुष है। तो श्रीमद् भगवद गीता में उस आदि पुरुष के लिए बोला है, तब तुम अव्ययम शाश्वत धर्म भोक्ता सनातनस्व पुरुषो मतो में। तू शाश्वत पुरुष है, शाश्वत धर्म भोक्ता। भोक्ता माना ये जो शाश्वत सनातन धर्म है उसका असली रक्षक है तू। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं जब स्टडीज कर रहा था तो मेरे स्टडीज में एक बात आई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के सारे लोग शंकर जी का अवतार मानते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये जो बड़े बड़े राजाएं हुए जिन्होंने अनेक अलग अलग जन्मों में, कलयुग में, द्वापर युग में इस सनातन धर्म की रक्षा की है, वही सृष्टि
सृष्टि का आदि पुरुष वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है शाश्वत धर्म गोप्ता। इस सनातन धर्म का तू शाश्वत रक्षक है। ये सनातन धर्म की धारणाएं जब कलयुग के अंत में जाके पूरी लोप हो जाती है, पूरा खत्म नहीं हो जाता है सनातन धर्म, लेकिन प्राय लोप हो जाती है धारणाएं। तो जब प्राय लोप हो जाती है तो परमात्मा जो सृष्टि का आदि पुरुष है वो इस सृष्टि में फिर से अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। जब ये झाड़ जो है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष का जो झाड़ है, ये जड़जड़ीभूत हो जाता है। सारे धर्म जितनी भी ये अलग अलग टहनियां है, ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अनेक विकृतियां फैल जाती है, अनेक धर्म अनेक विकृत धारणाएं फैला देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकार के सारी मनुष्य सृष्टि अधीन हो जाती है। तो ये जब झाड़ पूरा जड़जड़ीभूत हो जाता है तो इस सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार जब अति में बढ़ जाते हैं तो मुझे बताइए, क्या परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होना अभी सही समय है या नहीं है? कोई मकान है और मकान में जो बीवी बाल बच्चे हैं वो सारे दुखी हो रहे हैं। घर में जो छत है मकान का वो टपक रहा है, दीवारों को क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या सोचता है? क्या सोचता है मकान का मालिक? जब मकान की हालत खस्ता होती जा रही है, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं क्रैक्स आ रहे हैं दीवारों को, तो मकान का मालिक क्या करता है भाई साहब? रिपेयरिंग करता है। तो रिपेयरिंग करता है तो एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। लेकिन बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर वो मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो फाइनली मकान का मालिक क्या करेगा? पुराना मकान डिमोलिश, नया मकान बांध के तैयार करेगा। जब तक नया मकान बांध के तैयार नहीं करेगा तब तक पुराने मकान को तोड़ेगा नहीं। नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट करेगा और पुराना मकान तोड़ देगा। वैसे ही ये जो सृष्टि का मालिक है, जिसको विश्वनाथ कहा गया है, जिसको जगन्नाथ कहा गया है, तो जब ये सारी सृष्टि जब जड़जड़ीभूत हो जाती है और धीरे धीरे द्वापर युग से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है, तो ये जो तना दिखाई दे रहा है ये सनातन धर्म का, ये सतयुग और त्रेता युग है। और जब टहनियां निकलती है अलग अलग धर्मों की, वो द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होना चालू हो जाते हैं। तो द्वापर युग से जब जब हिंसा बढ़ी, जब जब विषय विकार बढ़े, तब रिपेयरिंग करने के लिए उस विश्व के मालिक ने अलग अलग संत महात्माओं को भेजा, अलग अलग धर्म पिताओं को भेजा। प्रॉफेट इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, रिपेयरिंग की सृष्टि रूपी मकान में। जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, रिपेयरिंग की उन्होंने भी सृष्टि रूपी मकान में। अनेक अनेक संत महात्मा आए, सूरदास आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, रोहिदास आए, संत मीराबाई आई, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, अनेक अनेक संत महात्माएं आए। उन्होंने इस सृष्टि रूपी ये जो मकान है इसकी रिपेयरिंग की। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या ये मकान सुधर गया? इतने सारे संत महात्माएं आने के बावजूद क्या ये मकान पूरी तरीके से सुधर गया? पाप इससे खत्म हो गए या सृष्टि और ही नीचे गिरती गई? क्या हुआ? उल्टा हो गया ना। गौतम बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, उसके बावजूद सृष्टि और ही पतित बनती गई और ही नीचे गिरती गई। जब इसके अति हो जाती है तब परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होते हैं। वो सारी सृष्टि के बीज है। सनातन धर्म की धारणाएं जब प्राय लोप होने लगती है तब ये सृष्टि का आदि पुरुष, सृष्टि का प्रथम पुरुष, उसको इस सृष्टि पे अवतरण होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करने का काम आज का कोई राजनेता नहीं कर सकता, आज का कोई अभिनेता नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर ही आके सनातन धर्म की जो धारणाएं लोप होती जा रही है उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है,
अधर्म विभवान कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती है। तो आज की तारीख में मुझे बताइए, वर्तमान में आज से 60-70 साल पहले कभी डाइवोर्स सुना था आपने भारत में? 70-80 साल पहले कभी डाइवोर्स नाम की कोई चीज थी? ये डिवोर्स वगैरह होते थे? नहीं होते थे। ये कुरीतियां कहां से आई? दूसरे धर्मों में मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारे धर्म में, ये सनातन धर्म में ये पवित्र बंधन है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी। अब लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। ये सनातन धर्म की धारणा है। भारत सती सावित्री का देश गाया हुआ है, लेकिन क्या आज ये सनातन धर्म की धारणाएं जिंदा है क्या? बताइए मुझे। आज ये धारणाएं जिंदा है? आज बड़े बड़े शहर तो बन गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गई, लेकिन यहाँ क्या पापाचार और व्यभिचार की आदि नहीं हो रही है? व्यभिचार किसे कहते हैं? जब जानवर होता है उसको पता होता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, उनको पता होता है, उनको इतना ज्ञान होता है। वो तो आवेश आया और गलत कर्म कर बैठे। तो जानवर से भी बदतर बुद्धि मनुष्य की हो चुकी है। तो अनेक धर्मों के कुरीतियों से हम प्रभावित हो गए। कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। ये अलग जो टहनियां है, इसमें जो सनातनी है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दाएं बाएं, और अपनी मूल धारणाओं को खो बैठे, बहुत थोड़े रह गए। तो जब ऐसा समय आता है इस सृष्टि का, जब सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप होने लगती है, तब परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होकर इन सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करते हैं। तो पुराना मकान तोड़ना और नया मकान शुरू करना, ये कार्य दिखने वाले को लगता है शिव शंकर के द्वारा विनाश कहते हैं। बोलते हैं अगर भारत में जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोल दिया। अरे शंकर जी विनाश करते हैं, बात तो हजम नहीं हो रही है। लेकिन जब सृष्टि पूरी तरीके से, ये सृष्टि रूपी मकान जब टूटा फूटा हो जाता है, ये सृष्टि पतन की गर्त में चली जाती है, तो ये विनाश कल्याणकारी है या नहीं है? पुराना मकान तोड़ना और नया मकान बांध के तैयार करना, ये कल्याणकारी कार्य है। इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, शिव है निराकार, निर्गुण निराकार, वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किसी सगुण साकार शरीर का आधार उनको लेना पड़ता है। तो जब किसी सगुण साकार शरीर का आधार लेते हैं तो उनके द्वारा वो इस सारी सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कौन सा है और इसका अंत कब होने वाला है, ये कोई भी धर्मपिता, कोई भी संत महात्मा बता नहीं सकता। जितने भी ये सन्यासी है, साधु सन्यासी है, मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज तक जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी कथावाचक और जितने भी अलग अलग अपने धर्म का ज्ञान देने वाले, क्या वो बताते हैं ये सृष्टि की आदि कब हुई और इसका अंत कब होने वाला है? क्योंकि घर का जो मालिक होता है, जो पिता होता है, उसको पता है कि मैंने इस घर का फाउंडेशन कब डाला, इसकी ग्राउंड फ्लोर मैंने कब बनाई, फर्स्ट फ्लोर कब बनाई, सेकंड फ्लोर कब बनाई। बच्चे और पौत्र, ग्रैंडसन, वो जानते हैं कि बाप ने कब मकान बनाया, कब फाउंडेशन डाला, नहीं जानते हैं ना। तो ये सृष्टि का जो आदि पुरुष है, जो परम पुरुष है, परम शिक्षक सद्गुरु है शिव शंकर भोलेनाथ, उनके बुद्धि के अंदर ये सारी नॉलेज है कि इस सृष्टि का अंत कब होने वाला है, ये विनाश का समय कौन सा है और ये सृष्टि की आदि कब होती है, ये सृष्टि में फिर से सनातन धर्म की धारणा कब पुनर्स्थापित होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि वो शाश्वत पुरुष है, आदि देव है। तो इस शाश्वत पुरुष का जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, तब जब शाश्वत पुरुष इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में, तो उनका जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। जैसे हम सब मनुष्य आत्माओं का जो जन्म है वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म होता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं अजन्मा हूँ, मैं अगर्भा हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। तो वो तो हमारे तुम्हारे जैसा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम।
मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो मुझे तत्व सहित जानता है, तत्व सहित माना मैं जिस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूं, उसको जो पहचानता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नमे विदुसुर गणाः प्रभवं न महर्षया अहमा सर्वशि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। मुझे देवतागण भी मुझे पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, महर्षिगण भी मुझे नहीं जानते हैं। मैं सब देवताओं का आदिदेव हूँ, मैं प्रथम पुरुष हूँ। मेरा जो जन्म है, मेरे दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानता है। तो वो जो दिव्य जन्म है वो कैसे होता है? अति साधारण मनुष्य जन्म में परमात्मा शिव कलयुग के अंतिम समय में अवतरित हो जाते हैं। जब तक वो इस सृष्टि पे प्रैक्टिकली अवतरित नहीं होंगे तब तक इस सृष्टि का उत्थान नहीं हो सकता। ये पतित सृष्टि पावन नहीं बन सकती। तो ये मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब है, जिन्होंने आज से 1 साल पहले एक घोषणा कर दी थी न्यूज चैनल में, सारे नेशनल न्यूज चैनल्स में ये बात आई थी। उन्होंने बोला था इस्लाम के पहले धर्मभूमि, सारी हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की कर्मभूमि और धर्मभूमि। हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत यही हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट है, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे यहाँ से अच्छा हमको उसका हमारा। तो प्रॉफेट मोहम्मद इलियास, मुफ्ती मोहम्मद इलियास, इन्होंने बोला कि शिव जी जो है ये हमारे प्रथम प्रॉफिट है और शंकर और पार्वती ये हमारे माता पिता है और सनातन धर्म ही सारे धर्मों का मूल बीज है। तो ये मुस्लिम कह रहे हैं। तो सभी धर्म वाले इस श्रीमद् भगवद गीता, ये जो शास्त्र है, इसको लोहा मानते हैं। ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और शंकर जी को, जैसे मैंने बोला, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ, सृष्टि का प्रथम पुरुष। तो शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरण, वो परमात्मा पाठधारी है इस सृष्टि का, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ पाठधारी है। जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सब धर्म वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, सभी धर्म वाले उन एक को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपस में भाई भाई है तो सभी का बाप एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अगर भाई भाई बोलते हैं तो सभी का पिता एक होना चाहिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सब धर्म वाले उस एक निराकार शिव ज्योति स्वरूप को मानते हैं। हिंदू लोग परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है उसकी यादगार में 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग को सबसे कई बड़े बड़े मंदिरों में मध्यवर्ती स्थान में रखा जाता है। तो ये जो शिवलिंग का जो आकार बनाया हमने इस तरीके, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। चाहे आप सरस्वती माता है, चाहे दुर्गा माता है, चाहे लक्ष्मी माता है, विष्णु है, शंकर जी है, सभी देवी देवताओं को हाथ, कान, राम है, कृष्ण है, सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन एक शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया? किसी को पता है उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हम जब मंदिर में जाते हैं तो पहले शिवलिंग के सामने माथा टेकते हैं और कभी कभी मंदिरों में आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है, उनको बाद में नमन करते हैं। तो शिव जो शिवलिंग का आकार है वो ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समुस्मरेत ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूं। तो वो ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। वो कहां का रहने वाला है? परम धाम का, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं। तो गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। गीता को हम बोलते हैं कृष्ण ने सुनाई और भगवान वाच है, लेकिन गीता में यह बात बोली है न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमो मम, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो गीता में यह बात साबित हो जाती है कि वो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो उसकी निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार में ये शिवलिंग का आकार भक्तों ने ऐसे बना दिया। उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो उसको बड़ा आकार दे दिया लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में। तो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं। जो मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं
वहां संज्ञ अश्वत्थ नाम का काला पत्थर रखा हुआ है। वो संज्ञ अश्वत्थ नाम का जो काला पत्थर है उसका जो आकार है वो शिवलिंग के आकार का ही है। कई सारी मान्यताएं और कई सारी रिसर्च वर्क है जो बोलते हैं कि जो प्रथम प्रॉफिट है इब्राहिम, इन्होंने जाके मक्का में शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए आज से 1400 साल 1500 साल पहले और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और एक निराकार अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। तो ये मक्का मदीना में जो संज्ञ अश्वत्थ नाम का काला पत्थर है इसका आकार भी ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग के आकार का है। वो लोग जाके उसको चूमते, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने अपने सारे पाप बयान करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको अल्लाह का प्रतीक मानते हैं, सिंबल मानते हैं। उसका आकार भी निराकार ज्योति स्वरूप है। और उनकी कुरान में बोला है खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, खुदा नूर है। नूर माना रोशनी। तो हिंदू लोग भी मानते हैं वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर दी, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, परम धाम का ब्रह्मलोक का रहने वाला है, सुप्रीम एबोर्ड बोल दिया। उन्होंने बोल दिया मुस्लिम लोगों ने अर्श का रहने वाला है, सातवें आसमान का रहने वाला है। सभी ने एक ही बात बोली। और क्रिश्चियन लोग चर्च में जाके जो कैंडल की जोत होती है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं संडे टू संडे। उस जोत का आकार भी ऐसे ही है, बोलते गॉड इज लाइट। बौद्ध धर्म वाले स्टूल के ऊपर कटोरी उल्टी रख देते हैं, जिसका आकार देखेंगे तो शिवलिंग जैसा बन जाता है और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो चाहे बौद्धि है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, वो सभी उस निराकार शिव ज्योति स्वरूप को मान्यता देते हैं। आप अगर देखेंगे तो गुरु नानक जी ने भी उंगली ऊपर कर दी, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त का अर्थ क्या है? काल माना मृत्यु और अकाल माना जिसको कभी मृत्यु खा नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसका ना जन्म दिखाया ना जिसकी मृत्यु दिखाई? कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ, जिनका ना कोई जन्म दिखाया ना कोई मृत्यु दिखाई। तो अमरनाथ बोलते हैं उनको, जो कभी मरता नहीं है। तो गुरु नानक जी ने यही बात बोली, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त माने जिसको कभी काल नहीं खा सकता, जिसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती, वो अकाल मूर्त, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। तो सभी धर्म वाले उस एक निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं, लेकिन सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको ईश्वर कहता है, शिव कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको गॉड कहता है। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो सभी आत्माओं का पिता एक ही है, ये बात साबित हो जाती है। द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन एंड ओनली वन। इसलिए बोला है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, 100% सत्य, और वही सुंदर है, वही कल्याणकारी है। बाकी जितने भी है वो कोई 99% सत्य होगा, कोई 98% होगा, मतलब उससे बाकी सारे नंबर वन झूठे, नंबर वन। वो एक 100% सत्य है। तो वो जो एक 100% सत्य है वो सारी सृष्टि का पिता है, वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, लेकिन वो दिव्य जन्म लेके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अवतरित होता है अति साधारण मनुष्य तन में। और जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में, तब स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए बोलते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है कि स्वयं ही आके अपना परिचय देते हैं। कोई साधु सन्यासी, कोई भी संत महात्मा उस परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं दे सकता। ये सारे दलाल हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो यथार्थ परिचय नहीं दे सकते। जब परमात्मा स्वयं आएगा, स्वयं अपना परिचय देगा, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। मैं स्वयं ही आके अपना परिचय देता हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुष माना आत्मा, आत्माओं में सबसे उत्तम आत्मा पुरुषोत्तम। शरीर रूपी पूरी में जो शयन करती है वो आत्मा, जो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा, उसको कहा जाता है पुरुष। और पुरुषों में सबसे उत्तम है पुरुषोत्तम, वो स्वयं परमात्मा है। और उसके लिए क्या बोला? भूत भावन भूतेश, ईश माना स्वामी, जो सारे संसार का स्वामी है। देव देव जगत पते, तो शंकर ये ऐसी देवता है जिसको जगत पिता करके बोला है, और पार्वती को जगत माता करके बोला है। तो ये जगत पिता जगत माता है सारी सृष्टि के। तो शिवलिंग के रूप में परमात्मा की जो पूजा होती है उसका मूल अर्थ आध्यात्मिक रहस्य आज हिंदू लोग जो अपने को सनातनी कहते हैं वो भूल गए। और परमात्मा ये निराकार शक्ति, निर्गुण निराकार, जब इस सृष्टि पे अवतरित होती है तब वो सगुण साकार शरीर में प्रवेश करती है, और उसको बोला गया है शंकर। इसलिए आपने देखा रहेगा जो शिवलिंग भी दिखाते हैं किसी किसी मंदिर में, और शंकर की नग्न मूर्तियां भी अलग से पाई जाती है। तो शंकर की नग्न मूर्तियां, शंकर ये साकार स्वरूप है, सगुण साकार, और शिव है निर्गुण निराकार। शंकर को भी ध्यान में बैठा हुआ दिखाया हुआ है।
अगर शंकर भगवान है तो शंकर किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? जरूर शंकर से ऊपर भी कोई पावरफुल शक्ति है, वो है शिव निराकार। वो निराकार शिव उस शंकर में प्रवेश करके उसके द्वारा सारी सृष्टि का ज्ञान उसके द्वारा देता है। इसलिए शंकर की जटा से दिखाया हुआ है गंगा बह रही है। तो हमें क्या लगता है? शंकर की जटा से गंगा बह रही है तो सारे मनुष्य मात्र भारतवासी हजारों साल से पानी की गंगा में जाके नहा रहे हैं। पानी की गंगा में हजारों साल से नहाने के बावजूद क्या पाप धुल गए? सारी सृष्टि पावन बन गई? शंकर की जटा से जो गंगा निकली उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमने समझा नहीं। शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भावभंगिमा उस चित्र में व्यक्त कर देता है। तो साधारण मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उस गूढ़ रहस्य को। तो ये ज्ञान गंगा है। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उनकी बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान निकलता है और वो ज्ञान जो भारतवासी अपने जीवन में धारण करते हैं, माना उस ज्ञान स्नान करते हैं, वो सारे पावन हो जाते हैं। नई दुनिया सतयुग स्वर्ग में आ जाते हैं और पापी कलियुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। हम पानी की गंगा में नहाते रहे लेकिन हमारे पाप धुल नहीं गए। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, उसकी यादगार में हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। दूसरे दूसरे देवी देवताओं के भी जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन शिव को आप जब वो अवतरित होते हैं तो शिव जयंती क्यों नहीं बोलते? शिव जन्माष्टमी क्यों नहीं बोलते? महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है? रात्रि शब्द क्यों लगा दिया शिव के आगे, और वो भी महारात्रि? क्या गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है इसका? किसी को पता है? इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य रात्रि में अंधकार होता है और ये कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि चल रही है अभी वर्तमान में। जब कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि बढ़ती चली जाती है, उसकी अति होती जाती है, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसके लिए महाशिवरात्रि का कायम है। इसके लिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। हमने उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझने के कारण भारतवासी दुखी, अशांत और दुर्गति में चले गए। उस एक ऊंच से ऊंच परमात्मा को हम भूल गए। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। उस एक ईश्वर को भूल गए और अनेकों को याद करने में लग गए। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब से अगर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो मैं उनके सेक्रेटरी, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और दूसरे दूसरे लोगों से कनेक्शन जोड़ना मूर्खता हो गई ना। अरे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो ऊंच से ऊंच परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब कलयुग के अंत में इस सारी सृष्टि जब अति में पापी, हिंसा और आतंकवाद, दुख, अशांति में बढ़ जाती है, तब साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं। बोलते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। ये आत्मा और परमात्मा बहुत समय तक अलग रहे। जब वो परमात्मा किसी साधारण तन का आधार लेता है, माध्यम का आधार लेता है, तब वो सद्गुरु के रूप में, परम शिक्षक के रूप में, परम टीचर के रूप में सारी सृष्टि को राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जिस राजयोग की बात बोली है, वो राजयोग आज भारत में कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। वो प्राचीन राजयोग, राजयोग के नाम पे हठयोग सिखाया जा रहा है, जिसको आप राजयोग समझ के बैठे। आज जो योगासन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ कर सकती है, आपकी इंद्रियों को, शरीर को कोई बीमारी है उसको दूर कर सकती है। लेकिन गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बोला गया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, ये गुह्य राज है, ये सबसे पवित्र है। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, ये स्वयं ईश्वर आके सिखाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ जिसको सद्गुरु बोला है, अभी मुझे बताइए सद्गुरु एक होता है या अनेक होते हैं? सद माना सत्य, जो सत्य है 100% सत्य वो शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। तो आज ढेर सारे बाबाओं ने अपने नाम के आगे सद्गुरु टाइटल धारण कर लिया, जगत गुरु टाइटल धारण कर लिया। अरे जगत गुरु तो एक शिव शंकर भोलेनाथ है जो सारे जगत के नाथ बन जाते, विश्वनाथ कहलाते हैं, शंकर विश्वनाथ कहलाते हैं, सारी सृष्टि के पिता कहलाते हैं, जगत पिता कहलाते हैं। आज ढेर सारे बाबाओं ने अपने आगे जगत पिता टाइटल धारण कर दिया, जगत गुरु टाइटल धारण कर दिया। पूरे हिंदू लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, श्री श्री जगत गुरु 108। अरे पूरे हिंदू लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको जगत गुरु के रूप में। क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धी, दूसरे दूसरे धर्म वाले भी नहीं मान रहे, तो जगत गुरु टाइटल झूठा हो गया। ये तो झूठी बात हो गई। तो सृष्टि के जो जगत गुरु है ये शिव शंकर भोलेनाथ है। जब वो इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो उसकी यादगार में हम शिव शंकर की पूजा करते हैं।
गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे साधारण तन में अवतरित हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। ये जो माया का कॉम्बैट शो जो बढ़ गया है, ये आज से 80-100 साल में बढ़ गया है। 80-100 साल पहले ये माया का कॉम्बैट शो इस दुनिया में नहीं था, है क्या नहीं? माया का कॉम्बैट शो, ये दुनिया इतनी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, एरोप्लेन आ गए, साइंस के ऐसे साधन आ गए, घर बैठे एक बटन दबाओ रिमोट कंट्रोल का, ठंडी हवा आ जाएगी। रावण ने बोला, क्या बोलते थे रावण ने, ये जो पांचों जो तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, उसको क्या किया था रावण ने? पता है किसी को? रावण ने क्या किया था? पांचों तत्वों को क्या किया था? कंट्रोल कर लिया था, अपनी खटिया से बांध लिया था इनको। तो अभी रावण राज्य की आती हो रही है, इन पांचों तत्वों को हमने अपनी खटिया से बांध लिया है। अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल है, चाहे तो ठंडी हवा ले लो, हवा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों तत्वों को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रावण राज्य है। रावण को 10 मुख दिखाए जाते हैं। ये जो 10 मुख वाला रावण है, उसको अगर 10 मुख है तो 10 मुख से 10 बातें बोलेगा या नहीं बोलेगा? जिसको 10 मुख होंगे, एक मुख से एक बात बोलेगा, दूसरे मुख से दूसरी बात बोलेगा, तीसरे मुख से तीसरी बात बोलेगा। तो आज की दुनिया में घर घर में रावण राज्य है। आज जो घर का जो मुखिया होता है वो बीजेपी को वोट देता है, पत्नी होती है वो कांग्रेस को वोट देती है, बच्चा होता है आम आदमी पार्टी को वोट देता है। तो अलग अलग मुख है या नहीं है? उनको स्पोर्ट्स देखना है, उनको सीरियल देखनी है, उनको मूवी देखनी है। एक ही घर में रावण राज्य फैला हुआ है। भ्रष्टाचार प्रवृत्ति मार्ग वाला रावण राज्य फैला हुआ है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं, आत्मा की दिव्य शक्तियों को भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, शरीर के इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों में ही बुद्धि लगी रहती है, उन इंद्रियों के भोग भोगने में बुद्धि लगी रहती है और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, तब इस सारी सृष्टि में अज्ञान अंधकार का रावण राज्य फैल जाता है। आज राज्य में जो सरकार बनी हुई है उसमें भी 10 मिनिस्टर है। वो 10 मिनिस्टर 10 मुखों से 10 बातें करते हैं, वो भी रावण राज्य है। उसके बाद देश में, उसमें भी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसमें भी 10 मिनिस्टर 10 मुखों से 10 बातें करते हैं। सारे दुनिया में 10 महासत्ताएं, वो भी 10 मुखों से 10 बातें कर रही है। तो रावण राज्य सारी सृष्टि में फैल चुका है। तो ऐसा जो समय है, उस समय शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, जिसके लिए गीता में बोला अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्योंकि इस कलयुग का जो पॉम्पेट शो फैला हुआ है, इस पॉम्पेट शो में ये मायावी साधनों में बुद्धि लगी हुई रहती है। साधना को भूल के अगर हम साधनों में फंस जाते हैं तो हम सच्ची सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। साधन का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधनों के अधीन होना और साधना को भूल जाना ये गलत बात है। आज हम साधनों को भूल गए और साधना कैसे करनी है वो भी भूल गए। उसके लिए भारत का प्राचीन राजयोग क्या है ये समझना जरूरी है। तो मैंने आपको अभी बार बार बोला कि ये कलयुग का अंतिम समय आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि ये कलयुग का अंतिम समय है या विनाश का समय है, और इसी समय परमात्मा शिव शंकर जिनको विनाशकारी देवता बोला है वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो ये जो शेख चिल्ली है, ये जिस पेड़ की डाली में बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। जिस डाली को वो काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। वैसे आज से 70-80 साल पहले एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक वेपन्स इस दुनिया में नहीं थे। 1945 में अमेरिका ने एटम बम की पावर को इन्वेंशन किया। 1945 में पहली बार जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में यह एटम बम का विस्फोट किया गया। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह एटम बम का इन्वेंशन किया था वो गीता के अभ्यासक थे, श्रीमद् भगवद गीता के, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक्सप्लोजन करने से पहले टेस्ट की जाती है, जब उन्होंने एक्सप्लोजन करने से पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया तब जो बड़ा से बड़ा धमाका हुआ और इतना जबरदस्त अग्नि की ज्वालाएं निकली, तो उनके मुख से आया, वो देख के उनको खुद को ही पता नहीं था कि इतना भयंकर ये अग्नि की ज्वालाएं निकलेगी। तो उनके मुख से आया कालोस्मी, जो गीता का महावाक्य श्रीमद् भगवद गीता का, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला, लोकक्षय, क्षय माना विनाश, लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, इस सारी सृष्टि का, संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। तो महाकाल किसको बोला जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को। कालोस्मी, गीता में ये वाक्य आया है।
तो ये आज से 80 साल पहले ये एटम बम नहीं था, और आज अगर 80 साल के बाद आप देखेंगे तो छोटे से छोटे कंट्री के पास, आपका दुश्मन पाकिस्तान, छोटे से छोटा देश नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, इनके पास एटॉमिक वेपन्स, एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स की ऐसी पावर है कि बड़े बड़े महासत्ताओं को वो धमकी दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एटम बम है उनके पास। जब मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? बताइए, मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? आज हम मेट्रो से अपने ऑफिस चले जाते हैं तो घर वाले 3 बार फोन करते हैं, ठीक से पहुंच गए? क्यों? डर रहता है मेट्रो में कहीं एटम बम का विस्फोट ना हो जाए। तो आज से 100 साल पहले तलवारों से युद्ध होते थे, बुलेट से, बंदूकों से युद्ध होते थे, लेकिन अभी ये जो एटॉमिक वेपन्स की जो पावर आ गई, ये जमीन में, समुद्र में और हवाओं में सब जगह ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सब जगह फैल चुके हैं। छोटे से छोटे देश के पास है, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। और नासा के भी साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों का साइंटिफिक स्टडी दिखाया हुआ है कि एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाए तो ये दुनिया सारी 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। इतनी एटॉमिक पावर इस सृष्टि के अंदर तैयार है। तो विज्ञान ने जो प्रगति की, जो इन्वेंशन किए, तो अपने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जब अपने विनाश के साधन खुद तैयार कर लेता है, तब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया, नया मकान बनाने के लिए परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो क्या ये विनाश का समय है या नहीं है? आज की तारीख में जैसे एक वो कबूतर है, बिल्ली सामने आ जाती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद करता है, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है, उसको पता है कि ये बिल्ली मुझे खा जाने वाली है। वैसे ही मनुष्य की हालत है। आज हमको पता है, कई सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत के बड़े बड़े शहर है, हिंदू मुस्लिम अंदर दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, दंगे हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, तो ट्रेलर्स चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दे दिया, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, स्टे दे दिया स्टेटस को। रशिया मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन साहब बोलते हैं, अरे तुम्हारा स्टेटस को गया खड्डे में। वो तो पुतिन साहब अपने जो भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चला रहे, धमकी दे रहे, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा और सारे यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। तो आज सृष्टि की ऐसी हालत हो गई है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनो, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई इनकी बात नहीं मान रहा है। ये दिखावा है। ये अलग अलग अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े शांति के सम्मेलन, अहिंसा के सम्मेलन कर रहे हैं। ये सारा दिखावा है। ये बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि महाविनाश इस सृष्टि का सामने खड़ा हुआ है। सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने की देर है। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी ट्रेलर्स दिख रहे हैं, आने वाला समय बड़ा मूवी आने वाला है। ट्रेलर दिखते तो बड़ा मूवी आएगा ही आएगा। आने वाले 28-29 तक आज हम ये मंच के सामने, मंच पर ये बात कह रहे हैं सबके सामने, फेसबुक लाइव चल रहा है कि आने वाले कुछ समय में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध इतना बुरी तरीके से होगा। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। आने वाला समय उससे भी भयानक है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। धरती को माता कहा जाता है। ये भारत की जो कन्या माता है, इनके ऊपर भी बलात्कार हो रहे, जानवरियत जैसे बलात्कार हो रहे, पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए भूकंप, ये धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? फिर 2004 में जब मैंने एक न्यूज चैनल देख रहा था और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था 2004 में, साल आगे पीछे हो सकता है, उस समय मीडिया, नेशनल न्यूज चैनल्स उनके कवर कर रहे थे। एक व्यक्ति को पूछा कि आपका क्या कहना है, ये इतनी बड़ी तबाही हो गई, इतना बड़ा भूकंप हो गया, तो उसने जवाब बहुत बढ़िया दिया। उसने बोला, ये अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है कि सुधर जा, मनुष्य को सुधर जा, अभी भी कर्मों में सुधार ला। तो ये सृष्टि सारी की सारी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। ये भूकंप के झटके बैठेंगे, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग थे 50 मंजिल 100 मंजिल वाली, वो ताश के पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। माता जी
तो जब बड़े बड़े ये एटम बम का विस्फोट हो जाएगा, अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ये सारा सृष्टि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ा हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये पूरा विश्व खड़ा है या नहीं खड़ा है? टीवी 9 बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, नेशनल न्यूज चैनल है, आप देखिए। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये सारा विश्व खड़ा हुआ है। और तीसरा विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध में ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर अगर यूज हो जाएगी तो सारी सृष्टि का विनाश काल खड़ा हुआ है। जब ये बड़े बड़े एटॉमिक विस्फोट हो जाएंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से जो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बड़े बड़े बर्फों के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे। वो ग्लेशियर्स पिघलने से जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ये बड़े बड़े जो भूखंड है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे समुद्र के गर्त में चले जाएंगे। भारत के अंदर के जो शहर है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए, बॉम्बे है, कांडला है, गुजरात में नीचे चेन्नई, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ये नासा का स्टडी है, ये नासा की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट। तो ऐसा विनाश काल का जब समय आता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं इस सारी सृष्टि की महामृत्यु हूं, काल महामृत्यु, मैं सारी सृष्टि का महामृत्यु हूं। वो महाकाल है। लेकिन क्या ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है क्या? सारी सृष्टि कभी भी विनाश नहीं होती है। सारी सृष्टि विनाश होने से पहले परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में 100 साल में इस सृष्टि पे आके राजयोग की शिक्षा करते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं और आत्मा को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं और स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं। तो जो मनुष्य अपने आत्मा को पावन बनाते हैं, वो मनुष्य के द्वारा नई दुनिया, स्वर्ग स्थापन हो जाता है और नई दुनिया शुरुआत हो जाती है। तो गीता में बोला है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निवर्तते। मतलब जिसको मैंने किया इस बात का अहंकार नहीं आता है और जिसके अंदर मैंपन नहीं आता है, वो सारी संसार की, वो ऐसा आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर सारी संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। इसलिए शंकर को विनाशकारी देवता बोलिए। उसके प्रेरणा से ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नई दुनिया, स्वर्ग, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, जिसको हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ कहते हैं, वो नई दुनिया इस सृष्टि पे स्थापन हो जाती है। तो महाकाल है, तो बोलते हैं कि महाकाल के शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो कलयुग का जब अंतिम समय आता है तो उस महाकाल के शरण में जो जाते हैं उनका ये महामृत्यु, ये विनाश के समय उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो ऐसा समय में परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उसको अति साधारण मनुष्य तन में पहचान के हम अगर उसकी शिक्षा अपने जीवन में धारण करते हैं तो प्रकृति की कोई भी आपदाएं उसको टच भी नहीं कर सकती। तो ये समय हमें सृष्टि के ऊपर चलना है। गीता में बोला है, जगत भी परिवर्तते, मैं इस सारी सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं, विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करता हूं। विरुद्ध दिशा माना रिवर्स डायरेक्शन में। तो कैसे रिवर्स डायरेक्शन में? ये आप जो गोल ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें 4 युग दिखाई दे रहे हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में आत्मा जो है वो 100% पावन है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है। त्रेतायुग में आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई, थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी पवित्रता कम हो गई। द्वापर युग में 50% हो गई और कलयुग में जाके 10% रह गई। तो सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है और आत्मा जो सतयुग में पावन थी, देवी देवता के समान थी, वो कलयुग के अंत में जाके पतित, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन जाती है। आत्मा के अंदर की जो दिव्य शक्ति है, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सारे गायब हो जाते हैं क्योंकि हम आत्मा को भी भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, 100 साल का समय, उसको बोलते हैं संगम युग।
इस चित्र में देखिए आप, कलयुग और उसके बीच में, सतयुग के बीच में दोनों को जोड़ने वाला जो युग है वो है संगम युग। वो 100 साल का संगम युग है। ये 100 साल का संगम युग में परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं और वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं और इस सृष्टि को, पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुग में परिवर्तित करते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तित करते हैं। कोई चीज बहुत पापी बन गई, अभी उस पापी को पावन बनाना है तो उल्टी डायरेक्शन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जगत भी परिवर्तित है, मैं विपरीत दिशा में इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। तो गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में इस जड़ जंगम जो भी प्रकृति है इसका मैं परिवर्तन करता हूं विपरीत दिशा में। क्या बोला है? मेरी अध्यक्षता में, मतलब वो खुद, ये अगर संस्था है बड़ी की बड़ी ये सृष्टि, तो उसका अध्यक्ष बन के आता है, उसके अध्यक्षता में परिवर्तित होती है ये सृष्टि, पतित से पावन बन जाती है। कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई साधु सन्यासी इस सृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा के इस सृष्टि को परिवर्तित करते हैं। तो परमात्मा जो इस सृष्टि को परिवर्तित करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से परिवर्तित करते हैं। तो आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आज हमें शरीर का नॉलेज है कि ये शरीर का जो पेट है, इसको पालने के लिए इसको जो भी भोजन चाहिए और इसके शरीर के जो देह के संबंधी है, पत्नी, बच्चे, बाल बच्चे, रिश्तेदार, इन सभी का पालन पोषण करने के लिए हमको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते, इंजीनियर बनते, वकील बनते, कोई धंधाधोरी करते, कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें शरीर का नॉलेज है, आत्मा का नॉलेज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं और उसमें अलग अलग शिक्षाएं पढ़ाई जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की। लेकिन अध्यात्म विद्या किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाई जाती है। परमात्मा आके हमें पहले पहले अध्यात्म विद्या सिखाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरी असली आइडेंटिटी क्या है कि तू एक आत्मा है। हम अपने को शरीर समझ के बैठे हैं। तो गीता में बोला है, ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? जल से साफ कर देते हैं। वैसे ज्ञान जल से इस आत्मा जो मैली हो चुकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है, उसको साफ करने के लिए ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, ये पाप कर्मों से लिपायमान बन चुका है। इसको साफ करने के लिए ज्ञान रूपी जल चाहिए। तो गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान है। तो परमात्मा आके कलयुग के अंत में आके ये अध्यात्म विद्या पढ़ाते हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ को आपने अगर शास्त्रों में देखा रहेगा तो शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं शिक्षक बन के बैठे, और जो सप्तर्षि है वो सारे के सारे उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वो स्वयं कभी इस सृष्टि पे परम शिक्षक, परम टीचर बन के आया हुआ था। पिछले कलयुग के अंतिम समय में उस शिव परमात्मा का अवतरण हुआ था। उसने इस पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुग में स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित किया था। अभी फिर से सृष्टि का चक्र घूम गया। जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, वैसे ये सृष्टि का चक्र फिर से घूम गया। फिर से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का फिर से अंतिम समय आ गया। और फिर से परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तक में आके सद्गुरु, टीचर के रूप में राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे और इस सृष्टि में आत्मा की नॉलेज दे रहे कि ये हड्डी मांस का पुतला, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, हमारी असली आइडेंटिटी है, हम एक आत्मा है। वो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा का स्थान कौन सा है और आत्मा का ध्यान कैसे किया जाएगा जिससे
हमें सच्ची सुख और शांति मिलेगी। तो आत्मा का स्थान भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे उत्तमांग में आत्मा रहती है। ये सारी ज्ञानेंद्रिय 5 और 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिया है। इस 10 इंद्रियों के ऊपर आत्मा टॉप में राजा बैठा हुआ है। यहाँ पे इस आत्मा को हम भूल गए। आज भारत की जितनी भी कन्या माता है, ये यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। क्यों? उसका आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की, यहाँ बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है, आत्मा का रहने का स्थान है। हम इस बात को भूल गए और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देहाभिमान में फंस गए, शरीर को ही सब कुछ समझ में बैठे। तो राजयोग की शिक्षा जो है उसमें मुख्य बात यह है कि यहाँ पे हम आत्मा का ध्यान करते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसे है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आज हमारी बुद्धि को किसी का शरीर याद आता है, जैसे पुरुष है, पुरुष को स्त्री का देह याद आता है, स्त्री को पुरुष का देह याद आता है, या पुरुष को या स्त्री को अपना खुद का देह याद आता है। अपनी खुद की इंद्रियों में बुद्धि लगी हुई रहती है। तो इन इंद्रियों से बुद्धि हटा के अगर हम उत्तमांग में बुद्धि को स्त्रियम करते हैं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उस स्टार को यहाँ पे याद कीजिए। आप देखिए, आपको बहुत दिव्य शक्तियां महसूस होगी, आपको आत्म शांति महसूस होगी, आनंद महसूस होगा, अशरीरी अवस्था महसूस होगी, क्योंकि हम आत्मा का ध्यान रखना भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। जैसे मोटर गाड़ी जो है उसका भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है, वैसे आत्मा रूपी ड्राइवर है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला, इसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। ये डिफरेंस हम कर नहीं पा रहे। आज सवेरे से लेकर रात तक हम इस शरीर के लिए जो धन कमाना है, इस पेट को पालने के लिए, उसके लिए माथा मारते हैं और रात को सो जाते हैं तो भी शरीर को आराम देते हैं। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी हम मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्थिरियम करने के लिए कोई समय नहीं देते हैं। 1 घंटा देते ही नहीं है, 10 मिनट भी नहीं देते हैं। तो आत्मा का अभ्यास करने के लिए परमात्मा फिर से सिखा रहा है आपको, क्योंकि आत्मा के जो निजी गुण है, आत्मा के निजी गुण है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद। आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और आत्मा ने शरीर धारण किया, तो आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, 100% शांति, आनंद, सुख, ज्ञान सब कुछ था। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते, इंद्रियों से भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करने का ज्ञान परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा के द्वारा पढ़ा रहे। लेकिन आज समस्त सृष्टि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के अधीन हो चुकी है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये तीनों, दे आर द डोर्स ऑफ द हेल, दे आर द डोर्स ऑफ द हेल, दे आर द गेट्स ऑफ द हेल। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम, काम माना कामना, इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, सेक्स, लस्ट। तो काम, क्रोध और लोभ, लोभ माना लालच, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। गीता में बोला है, इस काम को महाशत्रु समझ। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा, महाशत्रु महापापमा, विद्धि है ये वैरिणम। ये महापाप कराने वाला है काम विकार, इसको तू महाशत्रु समझ। लेकिन आज भारतवासी क्या समझते हैं? भारतवासी समझते कामों को भोग परमा। ये काम, विषय वासना का भोग भोगना ही परमानंद है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, 2 तरीके की सृष्टि है, एक है देवताई सृष्टि, दूसरी है राक्षस सृष्टि। और जो राक्षस होते हैं वो भोगवादी होते हैं। तो मनुष्य आज राक्षस बन गए, जो विषय वासना, शरीर का सुख भोगना, इसको ही सब कुछ समझ बैठा है। तो कामों को भोगो परमा।
और इसकी वजह से भारत की दुर्गति हो गई और परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ आके स्वयं फिर से कलयुग के अंतिम समय में ये राजयोग की शिक्षा प्रदान करते हुए एक धर्म, एक जाति, एक भाषा और एक मत स्थापन कर देते हैं और कलयुग का विनाश हो जाता है और नई सतयुगी स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाती है। स्वर्ग की दुनिया का अर्थ है जो स्वस्थिति में रहते हैं, माना जिनको आत्मा का भान रहता है। ऐसे लोगों की जो दुनिया है वो स्वर्ग की दुनिया है। तो आज दुनिया की जनसंख्या 750-800 करोड़ है, 8 बिलियन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो ये सारे के सारे ये नई दुनिया में जाएंगे क्या? जो परमात्मा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं और अपनी आत्मा को पावन बनाने का अभ्यास करते हैं इस भौतिक दुनिया में, इस मायावी दुनिया में रहते हुए, वो नई दुनिया स्वर्ग में जाते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इन सभी तरह के धर्मों को त्याग दो और एक मुझ शिव शंकर भोलेनाथ के शरण आ जाओ। तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।